नूरपुर एक छोटा सा मगर खुशहाल गांव था, जहां सुबह का सूरज खेतों पर सुनहरी रोशनी बिखेरता, बच्चे गलियों में खेलते, परिंदे चहचहाते और लोगों के चेहरों पर सुकून दिखाई देता था। मगर एक दिन अचानक इस गांव पर अजीब खामोशी छा गई। बाजार सुनसान हो गए, दरवाजे जल्द बंद होने लगे और हर घर में खौफ ने जगह बना ली, क्योंकि हर चंद दिन बाद किसी न किसी के घर से कीमती चीज़ गायब हो जाती थी, मगर ना दरवाज़ा टूटता, ना कोई निशान मिलता। ये खबर जब सल्तनत के दाना और इंसाफ पसंद बादशाह सुलेमान शाह तक पहुंची, तो उसने फ़ौरन समझ लिया कि ये कोई आम चोर नहीं, बल्कि ऐसा शख्स है जो लोगों की आंखों के सामने रहकर उन्हें धोखा दे रहा है। बादशाह ने अपने वज़ीर हमीद खान से मशवरा किया, मगर फिर फैसला किया कि इस राज को वो खुद हल करेगा, और वो भी बादशाह बनकर नहीं, बल्कि एक आम मुसाफिर के रूप में। उसने अपना शाही लिबास उतारा, सादा खाकी लिबास पहना, सफ़ेद नकली दाढ़ी लगाई, लकड़ी की लाठी थामी और खामोशी से नूरपुर की तरफ रवाना हो गया। गांव पहुंचकर उसने देखा कि वाकई हर चेहरा खौफजदा है। चौक में बैठे बूढ़े बाबा करीम ने उसे पानी पिलाया और दर्द भरे लहजे में बताया कि अब इस गांव में भाई भाई पर शक करने लगा है, क्योंकि चोर किसी को दिखाई नहीं देता, मगर सबके दिलों में बदएतमादी छोड़ जाता है। बादशाह ने कई दिन खामोशी से गांव के घरों, गलियों और बाजारों का जायज़ा लिया। उसने हर उस घर को देखा जहां चोरी हुई थी, मगर उसे एक अजीब बात महसूस हुई। हर चोरी के अगले दिन एक शख्स ज़रूर गांव में आता था, फ़कीर इलियास। फ़कीर इलियास बाहर से बड़ा नेक, दरवेश और अल्लाह वाला लगता था। हाथ में तस्बीह, कंधे पर झोला, होंठों पर दुआ और चेहरे पर बनावटी आजसी। मगर बादशाह की तेज़ नज़र ने देखा कि जब वो घरों में जाता तो दुआ कम और हर कोने, हर संदूक, हर अनाज के थैले और हर कीमती चीज़ पर ज़्यादा नज़र डालता था। बादशाह का शक गहरा हो गया। इसी रात वो खामोशी से फ़कीर इलियास के पीछे चल पड़ा। चांदनी रात में गांव की तंग गलियों से गुजरता हुआ फ़कीर गांव के बाहर एक पुराने बरगद के दरख्त के पास पहुंचा, और वहां उसने अपने झोले से सोने के सिक्के और जेवरात निकालकर एक बड़े पत्थर के नीचे छुपा दिए। बादशाह ने सच अपनी आंखों से देख लिया, मगर वो फ़ौरन सामने न आया, क्योंकि वो सिर्फ चोरी साबित नहीं करना चाहता था, बल्कि पूरे गांव के सामने असल मुजरिम को बेनकाब करना चाहता था। अगली सुबह फिर शोर मच गया। इस बार चौधरी रहमत के घर से बहू के जेवरात गायब हो चुके थे। गांव वाले जमा हुए, इल्ज़ाम तराशियां शुरू हुईं, और हमेशा की तरह फ़कीर इलियास भी आ पहुंचा। उसने डर फैलाने के लिए कहा कि ये चोरी नहीं, बद्दुआ है, और तुम में कोई एक खाइन है। लोग मज़ीद खौफज़दा हो गए। तभी वही सादा मुसाफिर आगे बढ़ा और बोला कि अगर इजाज़त हो तो वो एक आजमाइश कर सकता है। उसने गांव वालों से कहा कि रात को चौक में एक बड़ा मटका रखा जाएगा और हर घर से एक शख्स आकर उसमें एक कंकड़ डालेगा। उसने ये भी कहा कि मटके पर एक ख़ास खुशबू लगी है, और जिसके हाथ गुनाह से आलूदा होंगे, सुबह तक उसके हाथों पर इस खुशबू का निशान ज़ाहिर हो जाएगा। ये सुनकर सबके दिल धड़क उठे। रात हुई, चौक में चिराग चलाए गए और एक एक करके सब लोग आए, मटके को छुआ और कंकड़ डालकर वापस चले गए। फ़कीर इलियास भी आया, मगर उसके दिल में खौफ था। उसे लगा कि शायद वाकई कोई राज खुल जाए, इसलिए उसने मटके को हाथ लगाए बगैर ही चालाकी से अपना कंकड़ डाल दिया। सुबह जब पूरा गांव जमा हुआ तो मुसाफिर ने सबके हाथ देखने शुरू किए। हर हाथ पर खुशबू की हल्की महक थी, मगर फ़कीर इलियास के हाथ बिल्कुल खुश्क थे। गांव में सन्नाटा छा गया। तब मुसाफिर ने सुकून से कहा कि मटके पर कोई जादू नहीं था, सिर्फ खुशबूदार तेल लगा था। जो बेगुनाह थे उन्होंने बिला खौफ मटके को छुआ, मगर जो मुजरिम था वो डर गया और उसने मटके को हाथ ही नहीं लगाया। सबकी नज़रें फ़कीर इलियास पर जम गईं। वो घबरा गया, चीखने लगा, खुद को बेगुनाह कहने लगा। मगर इसी लम्हे मुसाफिर ने अपनी नकली दाढ़ी उतारी, पगड़ी सीधी की और शाहाना वक़ार के साथ ऐलान किया, मैं हूँ सुलेमान शाह। पूरा गांव हैरत से झुक गया। बादशाह ने सिपाहियों को इशारा किया। वो बरगद के दरख्त के पास गए, पत्थर हटाया और वहाँ से सोने के सिक्के, जेवरात, कंगन और चोरी का सारा माल बरामद हो गया। लोग गुस्से से भर उठे, मगर बादशाह ने उन्हें खामोश किया और कहा कि ये सिर्फ माल की चोरी नहीं थी, बल्कि इससे भी बड़ा जुर्म था। फ़कीर इलियास ने सिर्फ घरों से चीज़ें नहीं चुराईं, बल्कि उसने लोगों के दिलों से एतमाद चुराया, भाई को भाई पर शक करवाया और अपनी छोटी बुजुर्गी के पर्दे में पूरे गाँव को खौफ में मुब्तला रखा। आखिरकार फ़कीर इलियास ने अपना जुर्म कबूल